बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे हाज़रीन नाज़रीन को सुल्तान कादिर अल्ताफ़ का सलाम। मेरे दोस्तों, आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खैरियत से रहें। मगर एक फिक्र आपको लायक ज़रूर होगी कि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त किस दोराहे पे आकर खड़ा हो गया और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त क्या करवट लेने जा रही है और पाकिस्तान क्या इस किस्म के हालात से पहली दफ़ा नबर्द आज़मा है या इससे पहले भी तारीख में 75 साल की तारीख में हुआ है। तो आज मैं नाज़रीन का एक पॉइंट ऑफ व्यू, नाज़रीन की तवज्जो एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इन हालात में को पहली दफ़ा नहीं आया। पाकिस्तान के ये हालात, ये पाकिस्तान के सियासी हालात जो बंद गली में दाखिल हुए, ये पाकिस्तान में ये तीसरी दफ़ा। पहला 71 का दौर था, दूसरा 77 का दौर था और आज 2022 का दौर है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल और दस्तूरी तौर पर जो है इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुका है। 71 में जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, उस वक्त जो वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे थे मशरकी पाकिस्तान से, उसके साथ डील हो रही थी। उसके साथ डीलों की बात हो रही थी कि आप ये बात करें तो आपको मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। उस 71 के दौर में भुट्टो साहब ने इस मगरबी पाकिस्तान से 82 सीटें ली थी, तो उस शख्स ने 158 के करीब सीटें ली थी। मगर उसकी अक्सरियत को कबूल करने से कुछ लोगों ने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उसके साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। 1 निकाती एजेंडा, 2 निकाती एजेंडा, 3 निकाती एजेंडा। बिलाखिर मुजीबुर रहमान ने यह बात कही कि मैं इसकी किसी बात के ऊपर मैं एडमिट नहीं करूंगा। जब उसने इस मुज़ाकराती टेबल से वो उठ गया, उस TRO टेबल से उठ गया, तो फिर पाकिस्तान एक बंद गली में दाखिल हो गया। और उस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात हम तारीख में पढ़ते हैं, तारीख दानों से सुनते हैं, और यह मकबूल जान से मैंने सुना, मैंने बहुत से एंकर से सुना, बहुत से तजियाकारों जो पॉजिटिव तारीख के तालिब इल्म हैं, उनसे ये बात सुनी है। और उन्होंने ये बात कही है कि उस वक्त अगर मुजीबुर रहमान की बात मान ली जाती तो पाकिस्तान उस वक्त बंद गली में दाखिल ना होता। उस वक्त के रिफॉर्मर जिसको जुल्फकार अली भुट्टो आज तक लोग जिसको जिंदा समझते हैं, उस वक्त की सबसे बड़ी डील करने वाला ये जुल्फकार अली भुट्टो था, जिसने फिर ये डील की और फिर पहला चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट के तौर पर पाकिस्तान में इसने इक़्तिदार संभाला था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना। तो फिर उस वक्त भी हालात ये थे कि मशरकी पाकिस्तान से एक बंगाली जो भी बात करता था तो उसको गद्दार कहा जाता। जो बात स्पीकर के ऊपर कही जाती थी, जो वो अपने हक के लिए बात करता था, तो उसको गद्दार कह दिया जाता था। तो जब बात करने वालों को, हक और सच की बात करने वालों को गद्दार कह दिया जाए, तो उस वक्त अपने अलावा किसी की बात अगर ना सुनी जाए तो इसका मतलब यह है कि हम बंद गली में दाखिल हो गए। फिर उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो को लीडर बनाया गया, उसको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने लाया गया और फिर उस बंद गली से पाकिस्तानी अवाम और मुल्क पाकिस्तान निकले में कामयाब तो हो गया। मगर उसके बाद 77 में फिर ये हालात आए कि जब भुट्टो का करिश्मा अवाम के जहन में अरूज पर था और अवाम के बहुत सारे लोग और बहुत सारे इदारे उससे तंग भी आ चुके थे, बहुत सारे ममालिक भी उससे तंग आ चुके थे। तो उसके फॉलोअर्स की हर बात को बागी कहना शुरू कर दिया या उसको बगावत या गद्दारी कहना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त भी मुल्क पाकिस्तान में ये हालात आए और मुल्क पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में दाखिल हो गई। फिर क्या हुआ कि उस बंद गली से निकलने के लिए पाकिस्तान के में एक दफा मार्शल का दौर आया। वो मार्शल का दौर ज़ियाउल हक की सूरत में हमारे ऊपर नाफिज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया। 11 साल तक उसने हुक्मरानी की। इस्लाम के नाम पर, इस्लामाइजेशन के नाम के ऊपर, मजहबी तकिए के नाम के ऊपर उसने पाकिस्तान पर हुक्मरानी 11 साल तक की। और फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ का दौर आया, बेनजीर का दौर आया, फिर 2022 में। लेकिन इस दरमियान के एरिया में कभी यह वक्त नहीं आया कि जो आपका मुखालिफ, जो आपके खिलाफ बात करता है, आप उसको गद्दार कहें। जो
आपके लीडर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वो अगर आपकी बातों के साथ नहीं मिल रहा, उसके फॉलोअर को भी गद्दार कह देना, उसके कहने वालों को भी गद्दार कह देना। ये 2 दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 71 में 77 में हुआ, दोनों दफा निकलने का हल मौजूद था। इसलिए मुल्क पाकिस्तान उस सियासी क्राइसिस से, उस पॉलिटिकल क्राइसिस से, उस बंद गली से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मगर पाकिस्तान आज तक उसी, और पाकिस्तानी अवाम आज भी उसी अश्कशोई में है कि किसी सूरत ये मसला मुस्तकिल तरीके से हल हो जाए। मैं ये वाजे करता हूं कि 77 से लेकर जब एस्टैब्लिशमेंट में इसके बाद पाकिस्तान के सियासी निजाम में पंजे गाड़ने शुरू कर दिए, तो फिर उस वक्त ये जो एक ताकत का नशा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आया, तो फिर तब से लेकर आज तक वो जरासीम, वो सोच, वो जो डोमिनेशन पावर, प्रिवेलिंग अथॉरिटी, अपने आप को वन मैन कहने की जो अथॉरिटी है, लॉ को किसी भी सूरत में अपने हाथ में, एग्जीक्यूशन को अपने हाथ में रखने की जो फाइनल बात थी, उसको अपने हाथ में रखने की बात 71 से लेकर 2002 तक, अब 2022 में वो तीसरे दफा पाकिस्तान की तारीख में ये मामला आ चुका है कि पाकिस्तान में इस वक्त 1100 लोग, जो इस वक्त अशराफिया है, जो पाकिस्तान में हुक्मरानी का, चाहे अवाम उनके साथ हो चाहे ना हो, वो अक्सरियत को अक्सरियत में बदल दें, अक्सरियत को अकलियत में बदल दें, इसके साथ उनका कोई सरोकार नहीं। 71 में भी ऐसे हुआ, 77 में भी ऐसे हुआ, और आज 2022 में भी ऐसे हो रहा है कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुई, उस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के मुआशी हालात दगरगू होते जा रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम एक मर्द कलंदर के साथ, इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि पाकिस्तान के अदारे उसके खिलाफ हो चुके हैं। तो एक दफा फिर हम उस बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इमरान खान के जितने भी फॉलोअर्स हैं, इमरान खान के जितने सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, इमरान खान है या इमरान खान का जो बयानिया है, उसको गद्दारी का नाम दिया जा रहा है। उस वक्त तो 71 में भी हल निकल आया था, 77 में भी हल निकल आया था, मगर अब 2022 और 23 में ये हल कैसे निकलेगा? इस वक्त ये इदारों के आगे भी सवाल है, ये पाकिस्तान और प्रो पाकिस्तानी लोगों के आगे भी सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सियासी और इंतजामी बद गली में दाखिल हो चुका है, तो इसमें निकलने का तरीकाकार क्या है? आखिर में मेरी सिर्फ ये सजेशन है, ये राय है अपने मोहतरम अदारों से, अपने मोहतरम मुकर्रना से, अपने मोहतरम उन लोगों से जो पाकिस्तान में इक्तदार के साथ चिमटे और जुड़े रहना चाहते हैं, उनसे मेरी हम्बल सबमिशन है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक दफा जरूर स्टडी कर लें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 7 को एक दफा जरूर पढ़ लें कि रियासत कहते किसको है। उसमें रियासत की तारीफ की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ यह की गई है कि चाहे आप फेडरेशन को नुमाइंदगी कर रहे हो, चाहे वो सूबाई प्रोविंशियल नुमाइंदगी कर रहे हो, चाहे आप लोकल बॉडीज की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो फिर हर सूरत में अवाम जो है वो हाकिम होती है, अवाम ही सोवरेनिटी होती है, और अवाम ही हाकिम होती है। तो अवाम का फैसला ही हमें कबूल करना चाहिए। अगर इस हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारे इदारों, हमारे ताकतवर हल्कों को अगर अपने फैसले ही करने हैं, तो खुदारा अपने उन फैसलों में आर्टिकल 7 को स्टडी करके अवाम की हुक्मरानी को तस्लीम कर लें, अवाम की सोच को तस्लीम कर लें, अवाम की अक्सरियत को तस्लीम कर लें। वगरना मैं वो कह नहीं सकता कि हमारी दास्तां तक ना होगी, दास्तानों में हम बिखर जाएंगे, अवाम किसी और तरफ होगी, इदारे किसी और तरफ होंगे। हमें आर्टिकल 7 का सहारा लेते हुए, फिर आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए कि लॉयल्टी टू द स्टेट, कि पाकिस्तान से, अपनी मुल्क से वफादारी, अपनी रियासत से वफादारी, ये पहला मैंडेटरी पार्ट है। जब आपने पाकिस्तान के वजूद को संभालना है, पाकिस्तान की इंतजामिया को संभालना है, पाकिस्तान की सियासत को संभालना है और जमहूर की नुमाइंदगी करनी है, तो आर्टिकल 7 और आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जरूर स्टडी कर लें। आखिर में ज़िम्नन एक बात ये जरूर करूंगा कि पाकिस्तान की इस 75 साल तारीख में, जिसमें 3 दफा पाकिस्तान इस बंद गली में दाखिल हुआ, इस 75 साल तारीख में 2 लीडर्स, सिर्फ 2 रहनुमा ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमने
अपने मरने के बाद अपनी जायदाद अपनी औलाद को, अपने कानूनी और शरई वारसान को नहीं देनी, बल्कि हमारी जायदाद को पाकिस्तान गरीब आवाम को पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया जाएगा, वक्फ कर दिया जाए। वो पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही सियासी रहनुमा आए हैं। ये तारीखी हकीकत है, अटल हकीकत है, फिनोमिना है, नविश्ता दवार है। एक का नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसने अपनी जिंदगी में ये वसीयत लिख दी थी, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान के नाम वक्फ कर दी थी। इसी तरह अब 2022 में पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी अवाम के पास एक रहनुमा है जिसका नाम इमरान खान है, जिसने अपनी जिंदगी में अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट कर दी है पाकिस्तानी अवाम के नाम, और पाकिस्तान के नाम ये वक्फ करके ये साबित कर दिया है कि इमरान खान अवामी लीडर है, अवाम के साथ है और पाकिस्तान के साथ है। इसके साथ ही इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान हमेशा खुश रहे, पाकिस्तान की अवाम खुश रहे, पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, और पाकिस्तान के लोग और बाहर जो लोग पाकिस्तान को चाहने वाले हैं वो भी खुश खुर्रम रहें। इसके साथ ही हम अपना वीलॉग क्लोज करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।